हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के लिए जब हम ईमेल कर रहे हैं तो हमें रीजनल ऑफिस की तरफ से ईमेल आता है। ठीक है, तो उसके बाद से जो है ईमेल में जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि आपका मेल में क्या आया हुआ है। ठीक है, तो हर लोगों का जो है ईमेल का रिप्लाई जो होता है वो सारे नंबर सबका मिलता है, लेकिन ईमेल का जो अलग अलग सबका ईमेल होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो उसके बारे में आपको मेल आएगा कि आप जो है ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को लगवा के एनरोलमेंट कराइए। ठीक है, ये आपका पहले से बर्थ सर्टिफिकेट से जो है अपडेट हो चुका है, तो उसको कैंसिल कराने के लिए जो है ईमेल आता है। ठीक है, तो एक ऐसे ही मेरे भाई हैं जो उनका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गया है और उन्होंने मेल किया था। ठीक है, मेल किया था, उसके बाद से उनको दो दिन बाद जो है मेल आता है कि आप जो है एसडीएम से परमिशन ले लीजिए, उसके बाद से जो है हमें मेल कीजिए। ठीक है, तो वो जो है एसडीएम के ऑफिस गए और वहां पे एसडीएम के ऑफिस जाने के बाद से जो है एक अप्रूव होता है ना ऑर्डर लेने के लिए एसडीएम का। ठीक है, सिग्नेचर लेने के लिए। तो जब आपका एसडीएम अप्रूवल दे देगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट को जो है अपडेट हो जाएगा 15 से 20 दिनों के अंदर में। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद जब इन्होंने एसडीएम का, मेरे पास उनका डिटेल भी है, आप दे सकते हो, ये एसडीएम का जैसे प्रूफ है, उन्होंने मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लिया था। ठीक है, एसडीएम का आदेश लिया जाता है आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास ये मेल आया होगा और नहीं आया है, तो अगर आप मेल करेंगे तो आ भी सकता है। ठीक है, तो इन्होंने एसडीएम का आदेश ले लिया, उसके बाद से इन्होंने फिर मेल किया। तो मेल करने के बाद से इनके पास जो मेल आया है ना, ये देख के आप लोग को थोड़ा सा सोचेंगे आप लोग। ठीक है, कि ऐसा क्यों मेल आया। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं कि क्या इनका मेल आया है। और ये मुझे मैसेज करके मेरे से पूछे कि सर हमें क्या करना है, आप बताइए। तो इस वीडियो के थ्रू से आप लोग भी समझ जाइए, अगर आपका ऐसा मेल आता है तो क्या करना है। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, इनका एक मेल आया था जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, साइड में मैंने लगाया हुआ है, 20 अक्टूबर को। ठीक है, 10 बजे इनका मेल आता है, जब इन्होंने मेल किया था डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए एसडीएम से आदेश लेके। उसके बाद से तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस मेल में, आप लोग ध्यान से देखो, एस यू हैव ऑलरेडी चेंज योर डीओबी वन चांस एंड दिस टाइम यू वांट अपडेट अगेन वेयर एसडीएम अप्रूवल रिक्वायर्ड। ठीक है, एसडीएम का जो है अप्रूवल रिक्वायरमेंट हो गया है। उसके बाद से जो है आपका वी आर नाउ लॉन्चेड एक्सपेंशन प्रोसेस विद फाइन, आपको फाइन देना पड़ेगा 4300 रुपए का। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है कि आपको 4300 रुपए आफ्टर यू पेमेंट अमाउंट शेयर, आपको पेमेंट करके 4300 रुपए आपको जो है उसका डिटेल हमें ईमेल करना है। उसके बाद से आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट आधार विल अपडेट विद इन 20 डेज, उसके बाद से जो है आपका 20 दिनों के अंदर में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद ईमेल देख सकते हो, ये कोई बनावटी नहीं है और कोई मैं ये अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये रीजनल ऑफिस की तरफ से आया है। तो इस पे सोचने वाली बात है कि रीजनल ऑफिस की तरफ से भी जैसे क्या आता था, लिमिट क्रॉस जो है फ्री में अपडेट होता था, लेकिन 4300 रुपए किस लिए मांग रहे हैं। ठीक है, तो इस मेल में लिखा हुआ है कि आपने जो एसडीएम से रिक्वायरमेंट जो था, आपने वो अप्रूवल हो गया है। अप्रूवल होने के बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना है, अगर लिमिट क्रॉस है तो उसका फाइन आपको भरना पड़ेगा 4300 रुपए। तो पेमेंट आपको 4300 रुपए भेज के उसका पेमेंट आपको क्या करना है, जिस क्यूआर कोड पे भेजोगे उसका स्क्रीनशॉट लेना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, आपका बैंक से अकाउंट पेमेंट कटा उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद से जो मेल आया यूबीआई की तरफ से उस पे बोल रहा है भेजने के लिए। ठीक है, तो इस पे ऐसे मेरे पास कई केस आ गए, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब ये 2-3 केस आ गया मेरे पास, तो मैं सोचा इस पे आप लोग को बताना चाहिए, क्या पता आप लोग के पास भी ये मेल आता हो। तो अगर आपके पास ऐसा मेल आता है तो आपको क्या करना है, देखो 2 ऑप्शन है।
अगर ये ईमेल सही है, यूआईडीआई की तरफ से अगर फाइन लग रहा है और मतलब 4,300 रुपए आपको, तो वो आपको इजीली जो है उसमें पेमेंट कर देना है। ठीक है, पेमेंट करके आप डिटेल भेज दो, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप उस पर नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे देखने से यूआईडीआई जो है आपका पेमेंट नहीं लेता है। जैसे हम लोग ईमेल से अपडेट कराते हैं, उसके लिए कोई भी पेमेंट पहले नहीं लगता था, अभी भी नहीं लग रहा है। ये कुछ दिनों से जो है एक दो लोगों के पास जो है ईमेल आ रहा है, तो मतलब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर हम पेमेंट करें कि ना करें। तो मैं आपको यही राय दूंगा, देख लो, अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो आपका एसडीएम जो रिक्वेस्ट अप्रूवल हो गया है, उसके बाद से आपको 4300 रुपए फाइन मांगा जा रहा है। अगर आप पेमेंट करके वो पेमेंट का डिटेल आप फिर उसी मेल पे आप सेंड कर देते हैं, तो आपका हो सकता है कि 15 दिनों से 20 दिनों के अंदर में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो, ये मैं आप लोग को 100% नहीं कह सकता कि आप उस पर कर ही दीजिए, क्योंकि आपकी मर्जी है, आगे आप लोग को क्या करना है। ठीक है गाइस, तो इसी पे मैं सोच रहा था आप लोग को पूरा डिटेल से बताऊं। तो अगर आप लोग का भी ऐसा जैसे ये ईमेल आया है तो आप हमें जरूर एक बार बताएं। हमारे इस हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेजें। ठीक है, तो देखो अगर किसी का आया हुआ है भाई, तो मैं बता रहा हूं आपको, आप जो है 4300 रुपए एक मतलब अपना भूल जाइए और उसको पेमेंट कीजिए, क्या पता आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाए। ठीक है, अपडेट हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं अपडेट होता है तो आप परेशान होंगे, मार्केट में कहीं जाएंगे तो आपसे पेमेंट ले लेंगे उससे ज्यादा, तो आप अपडेट करा लीजिए। ठीक है, तो ये फाइन का जो जरिया लगा हुआ है ये ठीक है, अगर आपको पेमेंट देके आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आप लोग को 100% की गारंटी तो नहीं देता हूं कि अपडेट हो ही जाएगा, लेकिन आप 50% देख सकते हो भाई पेमेंट करके। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये मत सोचना कि भाई मैं बोल दिया कि आप लोग को पेमेंट कर दीजिए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लो, रिस्क अगर लेना चाहते हो तो भाई आप लोग ले सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने मेल कर दिया या पेमेंट का अगर 20 दिन से ज्यादा हो गया अपडेट नहीं हुआ, तो आप हमें जरूर बताइए। ठीक है।